एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हिंदुस्तान में कोरोना का टीका लगाने का काम शनिवार से शुरू हो गया। लोगों को लग रहा है कि कोरोना से जल्दी मुक्ति अब मिल जाएगी, लेकिन सभी जरूरतमंदों को टीका लगने में साल भी लग सकता है। ऐसे में कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत सरकार को टीकाकरण का काम बहुत तेजी से निपटाना चाहिए। टीकों की मांग और सप्लाई को सीधे सीधे बाजार में चीजों की मांग और सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसकी पड़ताल हमारे सहयोगी संवाददाताओं ने जयपुर, दिल्ली, नोएडा, भोपाल जैसे शहरों में की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट जिससे आपके खास हित जुड़े हुए हैं। पहले चरण में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो गया है, जिनकी संख्या 1 करोड़ बताई जाती है। अगले चरण में पुलिस और सेना के 2 करोड़ लोगों का नंबर आएगा। तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के 27 करोड़ नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगने वाला है और आईसीयू में अर्थव्यवस्था के पास इतना समय नहीं है। लिहाजा प्रमुख अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने एक सुझाव दिया है। डॉक्टर पनगड़िया का कहना है कि कोरोना का टीका दरअसल देश की आर्थिक सेहत का टीका है, इसलिए भारत सरकार को खर्चे की कतई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये टीका जितने कम समय में, जितनी तेजी से, जितने ज्यादा लोगों को लगेगा, उतनी तेजी से, उतने कम समय में अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। एक पत्रिका में छपे अपने लेख में वो कहते हैं कि सरकार को टीके की डिलीवरी में ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था की बहाली में देरी के चलते हर हफ्ते हम अरबों डॉलर गंवा रहे हैं। ऐसे में टीके में 8 से 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश तेज बहाली से जल्द वसूल हो जाएगा। आमतौर पर अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं। वैक्सीनेशन जितना जल्दी होगा इकोनॉमी को उतना फायदा होगा। उसके अलावा मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं, वैक्सीनेशन हर आदमी तक पहुंचाने के लिए अगर देश का ज्यादा खर्चा भी होता है तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स हमें इकोनॉमी की ग्रोथ से आ जाएंगी। कोरोना काल की सबसे बड़ी मार एमएसएमई सेक्टर पर पड़ी थी। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग। ये सेक्टर करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। जीडीपी में इसका योगदान 30% के आसपास है और देश जितना निर्यात करता है उसका 45% सिर्फ इसी सेक्टर के माध्यम से होता है। जयपुर में हमने बात की ऐसे ही उद्योगपति अशोक धूत से, जो जयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना काल में उनका धंधा बिल्कुल ठप हो गया था, अभी भी 50% की रिकवरी हो सकी है। उनका कहना है कि कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर ने फ्रंटलाइनरों की तरह काम किया था और उन जैसों को टीका अपने स्तर पर मंगवाने का अधिकार मिलना चाहिए। इंडस्ट्री स्मूथली चलेगी, व्यापार स्मूथली चलेगा तो फाइनेंस स्थिति सुधरेगी देश की। जब फाइनेंस की स्थिति सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी फाइनेंस की स्थिति खराब होने से सब चीज़ डिस्टर्ब है। इसलिए मेरा ये कहना है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी सबको लगना चाहिए। धूत के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी टीका आने से उत्साहित हैं और मानते हैं कि टीका लगने से ज्यादा सुरक्षित माहौल में काम कर पाएंगे तो काम की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारे बॉस को अगर इजाजत मिल जाती है कहीं से वैक्सीन खरीद के अगर एम्प्लॉय को लगा दी जाए तो वो खुद तो सुरक्षित होंगे, साथ में उनके परिवार भी सुरक्षित हो पाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा हमारा कि हम और अच्छे से कर, एक सुरक्षित माहौल के अंदर लोग काम कर रहे हैं। एक व्यवसायी होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद भी और अपने सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी लोगों को उत्साह और प्रेरित करूँगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आत्मविश्वास के साथ हम लोग फिर से काम करें और हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में सहयोग दे सकें। भारत सरकार ने अब तक 2 तरह के वैक्सीन को मंजूरी दी है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। डॉक्टर पनगड़िया का कहना है कि जितने भी ऐसे वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं जो 50% या उससे ज़्यादा असरदायक हैं, उनकी सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी भारत सरकार को देनी चाहिए।
चाहे वो अमेरिका का मॉडर्ना हो, यूरोप का फाइजर हो या फिर रूस का स्पुतनिक हो। जयपुर के डॉक्टर जीएल शर्मा के निजी अस्पताल का कोरोना काल में 30% अधिग्रहण किया गया था। वो कहते हैं कि देश में 19 करोड़ कोरोना के टेस्ट हुए हैं, यानी हर 7वां भारतीय। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो निजी क्षेत्र के बिना संभव नहीं थी। अब टीकाकरण में भी निजी क्षेत्र की मदद सरकार को लेनी चाहिए ताकि टीकाकरण का काम तेजी से किया जा सके। गवर्नमेंट पे बहुत सारा लोड आने वाला है और गवर्नमेंट एक साथ इतने लोगों को कवर नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो आपको प्राइवेट में हिस्सेदारी देनी चाहिए। इसका स्वागत मैं करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि जिस हिसाब से आपने 30% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड अधिग्रहित किए थे, उसी हिसाब से आप अगर कोई भी पेशेंट प्राइवेट में जाके आपका वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो उसको आपको अनुमति देनी चाहिए और इसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित करनी चाहिए कि भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल आपके इसमें वैक्सीनेशन में काम कर सकते हैं। कोरोना की मार होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ी है। भारत में होटलों की रजिस्टर्ड संख्या 19,61,000 के आसपास है और ये 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। होटल उद्योग के लोगों का कहना है कि अगर कोरोना का टीका लगाने के काम में तेजी आती है तो इससे टूरिस्ट बेफिक्र होकर बाहर निकलेगा और इससे होटल उद्योग की सेहत भी सुधरेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। जयपुर में एक हेरिटेज होटल नारायण निवास के मालिक पृथ्वी सिंह का कहना है कि अगर होटल स्टाफ को जल्दी टीका लगता है तो सैलानी बेफिक्र होकर घूमने निकलेंगे। इसके लिए वो अपनी जेब से पैसा लगाने को तैयार हैं, जिससे होटल स्टाफ को टीका लगवा सकें। सीधा सा गणित है, ज्यादा लोग आएंगे तो होटलों की कमाई बढ़ेगी, इससे सरकार को जीएसटी भी मिलेगा और चौतरफा रोजगार बढ़ेगा। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मेरे 100-150 एम्प्लॉइज के लिए टीका कहीं से भी मंगवाने में, देश से विदेश से, तो मुझे छूट होनी चाहिए और उससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे यहाँ होटल में आने के ठहरने के लिए। अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो टैक्सेशन हम ज़्यादा देंगे, टैक्सेशन ज़्यादा देंगे तो स्टेट को, गवर्नमेंट्स को भी फायदा होगा। इसी तरह भारत में करीब 70 लाख रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हैं जो संगठित क्षेत्र के तहत आते हैं और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इनकी संख्या 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है। 75 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है और 75 लाख लोगों को ही परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। टूरिज्म और रेस्टोरेंट उद्योग का तो चोली दामन का साथ है। संजय कौशिक ट्रैवल विशेषज्ञ हैं। कहते हैं भारत में एक सैलानी 40 लोगों को रोजगार देता है। टीका लगने की खबर से ही सैलानियों की बुकिंग 20% बढ़ गई है। जाहिर है कि अगर रेस्तरां स्टाफ को टीका जल्द लगता है तो 1 साल से घर में बंद लोग रेस्तरां में आएंगे। इससे रेस्तरां मालिकों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार को टैक्स से भारी कमाई होगी। वैसे मैं हूँ, मेरी संस्था में 50 लोग काम करते हैं। कोई होटेलियर है, रेस्टोरेंट वाला है, कोई और कोई उद्योग वाला है। वो लोग अगर उसको खरीद के और टीके लगा के जल्दी से जल्दी लोगों में टीकाकरण हो जाए तो मुझे लगता है कि एक तो सरकार का जो आर्थिक बोझ है, जो मुफ्त में कराती है, उसका बोझ से कम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जितना जल्दी टीके लगेंगे उतनी जल्दी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। छोटे छोटे कैंप्स लगा के दे दें, जैसे हमारी मार्केट है, यहाँ अगर कैंप लगे हम सब तैयार हैं, जल्द से जल्द कराएं ताकि नॉर्मल हो जाए मार्केट। आप अपने खर्च पर अपने पूरे स्टाफ का कराने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं। ये तो पूरी चेन है। वैक्सीनेशन से एक पॉजिटिव ड्राइव आ रही है लोगों में और जितनी जल्दी लोगों को वैक्सीन मिलेगी उतनी जल्दी, और अगर उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो लोग घर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा बेखौफ होकर निकलेंगे भी और खाएंगे भी, तो पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी में इससे बेटर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।